झज्जर शहर में आम आदमी पार्टी कार्यालय में पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग डांडा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग डांडा ने कहा कि झज्जर जिले के गांव रेवाड़ी खेड़ा और छारा के किसान मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि उनके खेतों से बिजली की लाइन गुजर रही है और सरकार उन्हें सर्किल का मुआवजा देने की बात कर रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें मार्केट रेट का मुआवजा दिया जाए। आज आम आदमी पार्टी ने मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों की मांगों का समर्थन किया और पार्टी सरकार से मांग करती है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। अनुराग डांडा ने कहा कि एमएसपी की मांग किसानों की जायज है और सरकार को चुनाव से पहले किसानों की एमएसपी गारंटी कानून की मांग को पूरा करना चाहिए। आम आदमी पार्टी देश के अन्नदाता की मांगों का समर्थन करती है और साथ ही सरकार द्वारा किसानों के साथ बॉर्डर पर किए जा रहे अत्याचार की कड़े शब्दों में निंदा करती है। देश का किसान अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली आना चाहता है, लेकिन हरियाणा पुलिस किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है और किसानों के ऊपर एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और पानी की बौछारें कर रही है और पैलेट गन का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे किसानों के शरीर पर कई छेद हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि बॉर्डर पर ऐसी मशीनें पुलिस द्वारा ले जाई जा रही हैं जिसकी ध्वनि से किसानों के कान भी खराब हो सकते हैं और ऐसी मशीनों का प्रयोग दुश्मनों के खिलाफ किया जाता है, लेकिन सरकार किसानों के साथ जिस तरीके से दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और अगर भाजपा को लगता है कि देश के अन्नदाता के ऊपर अत्याचार करके वे चुनाव जीत जाएंगे तो ये भाजपा की बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। वहीं इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर अनुराग डांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है और इंडिया गठबंधन मजबूत है और हम विश्वास रखते हैं कि इंडिया गठबंधन में बहुत जल्द सीट शेयरिंग का समझौता होगा और साथ ही कांग्रेस पार्टी को समय भी दिया है कि वो गठबंधन पर विचार विमर्श और चर्चा करे और किसी न किसी मुकाम पर पहुंचे। और हरियाणा में हमने बार बार कहा है कि किसी भी नेता या व्यक्ति को ये वहम है कि कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर हरियाणा में लोकसभा चुनाव जीत सकती है तो उनको 2014 और 19 के चुनावी नतीजे देखने चाहिए, जिसमें पिता और पुत्र की हर समेत कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और अकेले दम पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं जीत पाएगी। और आम आदमी पार्टी हरियाणा में सबसे विशाल संगठन बनाने वाली पार्टी है और गांव-गांव में आम आदमी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ती है तो हरियाणा में भाजपा को लोकसभा चुनाव में हराया जा सकता है। किस लिए लगाया है कि प्राइमरी शिक्षक कितने हैं उनकी जानकारी कोर्ट ने मांगी थी, कितनी वैकेंसीज हैं प्राइमरी शिक्षकों की। समय सीमा के बाद भी, दिए जाने के बाद भी शिक्षा विभाग ये नहीं बता पाया कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कितनी वैकेंसी हैं, वो डाटा उपलब्ध नहीं कराया तो कोर्ट ने आज 5,000 रुपये का जुर्माना शिक्षा विभाग के ऊपर लगाया है। इससे पहले भी स्कूलों में सरकार अपने निकम्मेपन की वजह से, स्कूलों में टॉयलेट नहीं होने की वजह से, बिजली कनेक्शन नहीं होने की वजह से कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी और 5 लाख रुपए का फाइन भी लगाया था। तो शिक्षा मंत्री छाछ तो बोले, छालनी भी क्या बोले, जिसमें 70 छेद। तो शिक्षा मंत्री जी को किसी दूसरे मुद्दे पे बोलने से पहले हरियाणा की शिक्षा का सुधार कर देना चाहिए। और जो अन्नदाता को उपद्रवी समझता हो, मुझे उनकी सोच के ऊपर तरस आता है। ये वही अन्नदाता है जिनका पैदा किया हुआ अनाज ये शिक्षा मंत्री भी खाते हैं, ये मुख्यमंत्री भी खाते हैं और उसी के दम पे गुर्रा भी रहे हैं। जिस दिन ये अनाज पैदा करना बंद कर देंगे उस दिन आपकी जुबान भी नहीं निकलेगी और उस दिन आप बोल भी नहीं पाओगे। इंडिया गठबंधन के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ये सारे गठबंधन या कोई भी रणनीति चुनाव जीतने के लिए बनाई जाती है। आम आदमी पार्टी लोकसभा में चुनाव जीत करके ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व आम आदमी पार्टी का पहुंचे लोकसभा में, इसके लिए भी कटिबद्ध है पूरी तरह से। और हम पूरी तरह से ये विश्वास रखते हैं कि इंडिया गठबंधन में बहुत जल्द सीट शेयरिंग का समझौता होगा। जितना जितना हमारा क्लेम जहां पर बनता है, हम उन जगहों पर जितना डिले होता जा रहा है, हमने उन जगहों पर कुछ उम्मीदवार जरूर घोषित किए हैं। वो इसलिए किए हैं क्योंकि हमें उन जगहों पर तैयारी भी करनी है और जीतना भी। हम जीतने के लिए चुनाव लड़ती है आम आदमी पार्टी। और साथ ही ये समय भी दिया है कांग्रेस पार्टी को कि वो जल्दी से जल्दी गठबंधन के ऊपर विचार विमर्श करें, चर्चा करें और किसी न किसी मुकाम पर पहुंचे। हरियाणा में हमने बार बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को या किसी भी व्यक्ति को अगर ये वहम है कि अकेले दम पे कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव जीत सकती है लोकसभा का, तो उनको 2014 और 2019 के चुनावी नतीजे देखने चाहिए, जिनमें पिता पुत्र की हार समेत कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। अकेले दम पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव नहीं जीत पाएगी। आम आदमी पार्टी आज के दिन में हरियाणा में सबसे विशाल संगठन बनाने वाली पार्टी है। गांव-गांव में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एक मजबूत ताकत है। हम लोग आम आदमी पार्टी
कांग्रेस मिल करके अगर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हरियाणा में हराया जा सकता है। क्या कांग्रेस की तरफ